नमस्ते, मेरा नाम मृदुला है और मैं ठाणे महानगर पालिका तथा आर निसर्ग फाउंडेशन की तरफ से आप सबके लिए फॉलो द मंकी इस प्रकल्प के बारे में कुछ बताने के लिए आई हूँ। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम सब कुछ अलग अलग रखते हैं। खाने की चीज़ों में जो दाल है हम अलग अलग रखते हैं, हर किस्म की दाल अलग अलग रखते हैं। सब्जियाँ लाते वक्त, खरीदी करते वक्त हम इसे अलग अलग थैली में लेके आते हैं। हम हमारे पैसे अलग अलग हिस्सों में बांट के रखते हैं। हमारे कपड़े धोते वक्त इसे हम रंग कलर के कपड़े अलग और सफ़ेद कपड़े अलग, ऐसे अलग करके धोते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम हमारा कचरा जो है, हमारा कूड़ादानी में हम सब एक साथ इकट्ठा करते हैं। इस वजह से हमें रोज़ाना इस प्रकार के दृश्य दिखते हैं जो गंध फैलाते हैं, जिसकी वजह से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ हम तक फैलती है। इस वजह से हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी ज़मीन तीनों खराब होके हम पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो इसको, अगर ये दृश्य को हमें बदलना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारे इस फॉलो द मंकी कैंपेन में हम आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। हमारा कूड़ा हम 3 हिस्सों में करने वाले हैं, हरा, नीला और लाल। चलो देखते हैं कि हर कलर में कौन सा कूड़ा जाएगा। तो हरे रंग की कूड़ादानी में हम खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ का जो कचरा है वो उसमें जाएगा। इसमें हमारी फल, सब्जियां, उसके जो छिलके हैं, उसके जो डंठल है, उसकी जो बीज है, या अगर मांस मच्छी खाते हैं तो उसके जो बोन्स है वो हरे रंग के बिन में हम डालेंगे। हमारा बचा हुआ खाना, प्लेट में बचा हुआ या पहले दिन का अगर ख़राब हुआ खाना है, या हमारे भगवान को अगर हम कोई फूल चढ़ाते हैं, या गार्डन का हमारा जो कचरा निकलता है जैसे सूखे पत्ते हैं, या हमारी राइटिंग पेंसिल जो है, इसको शार्पनर करने के बाद जो कचरा निकलता है वो हाथ पोंछने के लिए अगर हम टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, या चाय के, कॉफ़ी के अगर सैशेट्स है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी हर एक रंग की कूड़ादानी में हम हमारे हाउस कीपिंग को या सफाई कामगार जो हमारे बिल्डिंग का कचरा उठाते हैं उनको देते वक्त हम इन्हें हरे रंग के बिन में अलग देंगे। अब ये जो कूड़ादानी है इसको अंदर से कोई प्लास्टिक की थैली लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे केवल एक डब्बे में इकट्ठा करके दे सकते हैं, ताकि हम कचरा देने के बाद इस डब्बे को या ऐसे कूड़ादानी को पानी से साफ़ करके, धो के साफ़ करके हम दूसरे दिन के लिए इसे तैयार रख सकते हैं। आप अगर चाहते हो तो इसको आप पेपर अंदर से लगा के रख सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें कृपया ना करें, क्योंकि प्लास्टिक अगर हरे रंग की कूड़ादानी के साथ चला जाता है तो ये इसका खाद नहीं बनता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसीलिए इस बिन को, इस कूड़ादानी को हमें प्लास्टिक की थैली नहीं लगानी है। अगर आपके घर में बचा हुआ सांभर है या कोई ग्रेवी है जिसे आप डालने की वजह से आपकी कूड़ादानी अगर ख़राब हो रही है, तो इसको डालने से पहले आप एक छलनी में पूरा सांभर या पूरी जो दाल है आप पहले उसको डाल के अच्छे से धो ले सकते हैं, ताकि इसकी जो पानी की मात्रा है ये पहले निकल जाए और इसमें जो बची हुई सब्जियां है या इसमें जो सॉलिड कंटेंट्स है, ये एक बार इसमें से पानी अगर निकल जाएगा तो वो बचा हुआ जो सॉलिड है ये आप अपनी हरे कलर की कूड़ादानी में आप डाल सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है, इसमें जो नारियल है, जो नारियल पानी वाला जो नारियल है, इसे केवल आपको अलग से देना है, क्योंकि ये हम कंपोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका अलग हम यूज़ करेंगे, ये भी रीयूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ बनाने के लिए, इसीलिए इसको अलग से देना है। अब देखते हैं कि सूखे कचरे की कूड़ादानी में क्या क्या डालें। इसका कलर है नीला। इसमें प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ग्लास, कैंस,
ई वेस्ट, थर्माकोल, ये सब चीज़ नीले रंग की कूड़ादानी में जाएंगी। प्लास्टिक की थैली हो, कंटेनर्स हो, जोमेटो स्विगी से हम जो मंगाते हैं, जो सूप्स मंगाते हैं, वो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, या होममेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि ये हार्पिक की बोतल हो या फिनाइल की बोतल हो, ये सब प्लास्टिक वेस्ट में आएगा। मेटल वेस्ट में हमारे मेटल के कंटेनर्स है, एल्यूमिनियम फॉइल के रैपिंग्स है, या बाकी कोई मेटल कंटेनर्स है, तो ये सब चीज़ें ड्राई वेस्ट में जाएगी। कार्डबोर्ड्स है जो अमेज़ॉन से आते हैं, या पिज़्ज़ा बॉक्सेस है, या अपने रोज़ के न्यूज़पेपर्स है जो इकट्ठा करके हम रद्दी वाले को देते हैं, ये अगर आपको फेंकना है तो आप इसको ड्राई वेस्ट में दे दीजिए। कांच की बॉटल्स है, कांच की शीशी है, अगर सॉस की बोतल हो या विनेगर की बोतल हो, इसको भी आप धो के ड्राई वेस्ट में दे सकते हैं। फिर ये जो कैंस है, परफ्यूम्स है या बॉडी स्प्रेज है या मूव है, हिट है, जो कंप्रेस्ड गैस के कैंस है, इसे भी ख़त्म होने के बाद आप ड्राई वेस्ट में डालिए। हमारे कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, चार्जर्स है, सिम कार्ड्स है, वायर्स है, या कोई भी पार्ट्स है मोबाइल के, पुराने वाले मोबाइल्स है, आईपैड्स, लैपटॉप्स के कोई पार्ट्स है, तो ये सब चीज़ें आप ड्राई वेस्ट में पुराने वाले दे सकते हैं। अब ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ड्राई वेस्ट में डालते वक्त अगर आपके पास कुछ कांच की चीज़ टूटी हुई है तो ये किसी को लग सकती है, इसीलिए इसको आप अलग से पेपर में रैप करके दे दीजिए। ये जो चीज़ें हैं जो है तो प्लास्टिक या कार्डबोर्ड, तो ड्राई में जानी चाहिए, लेकिन अंदर से गीली है, जैसे दही का डब्बा हो या रियल जूस का कैन हो या कोका कोला का कैन हो या दूध की थैली हो, तो या कंटेनर्स हो जिसमें आपका खाना लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आप ड्राई वेस्ट में डालने से पहले आपको इसे एक बार पानी से धो के सुखा के फिर इसमें डालना है। अगर केक के बॉक्सेस हो या मिठाई के बॉक्सेस हो या प्लास्टिक ये बिस्किट के रैपर्स हो, कुरकुरे बिस्किट्स के रैपर्स हो या पिज़्ज़ा बॉक्स हो, जिसमें अगर कुछ बच जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो आप वेट वेस्ट में यानी अपनी हरी वाली कूड़ादानी में डालिए। लेकिन ऊपर का जो पैकिंग है, जो बॉक्स है, इसको आप गीले कपड़े से पोंछ के, या जो अगर रैपर्स है तो उसे आप हल्के से झटक के, ताकि उसमें कुछ बचा हुआ कचरा जो है वो निकल जाए। फिर उसको आप ड्राई वेस्ट की जो बैग है, आप ऐसे बैग में इसे स्टोर कर सकते हो और आपके हाउसकीपिंग के पास दूसरे दिन इसे दे सकते हो। अब देखते हैं रिजेक्ट वेस्ट के बारे में। तो ये लाल कूड़ादानी में हम इसे जमा करेंगे। इसमें मासिक बीमारी के टाइम जब हम जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, इसे हम धो के कागज़ में रैप करके इसमें डाल सकते हैं। बच्चे अगर घर में हैं तो डाइपर्स रहेंगे, या बहुत बूढ़े लोग हैं जो बेड रिडन है, उनके अगर डाइपर्स होंगे तो वो भी आप पेपर में रैप करके इसमें डाल सकते हैं। हमारे नाखून हैं, या जब बाल कंघी करते हैं तो जो बाल निकलते हैं, वो हमारा रोज़ का झाड़ू जब लगाते हैं तो जो कचरा जमा हो जाता है, या जेंट्स के जो रेज़र ब्लेड्स होते हैं जो दाढ़ी करते हैं, या ईयरबड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी रेड बिन में या लाल कूड़ादानी में डालेंगे। मेडिसिन्स जो हमारे हैं, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हो या लिक्विड दवाइयाँ हो, हम गोलियाँ निकाल के इसे रिजेक्ट वेस्ट में डालेंगे, और ये गोली के जो कवर्स है, रैपर्स हैं, इसे हम ड्राई वेस्ट में डालेंगे। और जो बॉटल में बची हुई अगर दवाइयाँ हैं, तो अगर दवा बची है और एक्सपायर हो चुकी है तो वो दवा हम रिजेक्ट वेस्ट में डालेंगे, और बॉटल जो है उसे धो के हम ड्राई वेस्ट में डाल सकते हैं। ऐसा करने से हम हमारे रास्ते, हमारे नाले साफ रखने में मदद करते हैं, और कोई भी इंसान पे ये नौबत नहीं आए कि इन्हें मैनहोल में उतर के मैन्युअली हमारा कचरा साफ करने की नौबत आए। तो अगर हम ऐसे दृश्य ना देखना चाहें तो चलो हम सब मिलकर इस अभियान में जुड़े और फॉलो द मंकी अभियान में जुड़े। हम सब मिलके ये 3 मंकी को फॉलो करें। हरे
कूड़ादानी में गीला कचरा, नीली कूड़ादानी में सूखा कचरा और लाल कूड़ादानी में हमारा सैनिटरी या रिजेक्ट वेस्ट। थैंक यू।